नमस्कार, फाइनल कट देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरी। नजर डालेंगे फाइनल कट में कुछ खास और अहम खबरों पर। भारतीय जनता पार्टी पर मुद्दों से भटककर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्टी ने जम्मू में आज जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा की अध्यक्षता में हुई इस प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि गृह मंत्री द्वारा बाबा साहेब अंबेडकर पर दिए गए बयान को लेकर भाजपा के सभी नेता उनका बचाव करने में उतर आए हैं और अब इस मुद्दे से ध्यान भटकाकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को निशाना बनाया जा रहा है। ये डाइवर्शनरी टैक्टिक्स जिस वक्त वो कॉन्स्टिट्यूशन की बहस में कमजोर पड़ गए तो उसमें उन्होंने एक डाइवर्शनरी टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हुए बाबा साहब अंबेडकर का अपशब्द उनके बारे में कहे और गलत तरीके से कहे। जब उसमें वो कमजोर पड़ गए तो उन्होंने एक और डाइवर्शन दे दिया एमपीज के जरिए में, वो जो इन लोगों को, हमारी लीडरशिप को, खड़गे जी हो, प्रियंका जी हो, उनको पार्लियामेंट में घुसने से रोक दिया और उसके साथ साथ धक्कम धुक्का की गई। आज खड़गे जी जिस उम्र के हैं उनके साथ में उस तरीके से करना, वो भी जख्मी हुए हैं, उसकी भी एक कंप्लेंट गई है। लेकिन जो उन्होंने राहुल गांधी जी के खिलाफ एफआईआर, बेबुनियाद एफआईआर लॉन्च किया है, वो बहुत ही एक घिनौनी साजिश के तहत किया गया है, जिसके तहत वो शायद ये चाहते हैं कि पूरा मुल्क में अफरा तफरी हो। हम उसके खिलाफ भी। वाइसलाइन कंपनी द्वारा अत्याधुनिक तकनीक से लैस सीसीटीवी कैमरों को जम्मू कश्मीर के बाजार में उतारा गया है। वाइसलाइन जम्मू कश्मीर की पहली सिक्योरिटी सॉल्यूशन है और इस कंपनी के कैमरों में जो फीचर दिए गए हैं वह अन्य सीसीटीवी कैमरों में देखने को नहीं मिलते हैं और इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ज्यादा फोकस किया गया है। हमारी संवाददाता शिल्पा शर्मा ने वाइसलाइन कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर उमर बशीर से इन कैमरों पर खास बातचीत की। आइए देखते हैं क्या कहना है उनका। सर, इन कैमरों के बारे में बताइए, किस प्रकार से इस कैमरे का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि इस समय सिक्योरिटी को लेकर हर कोई जो है वो चाहता है कि अपने घर में जो है वो कैमरा लगाए। इनका क्या कुछ बेनिफिट है और कितना ये महत्वपूर्ण जो है अब इस समय में हो चुका है? शुक्रिया आपका हमारे यहाँ आने के लिए। तो जैसे कि हमने ब्रांड को इंट्रोड्यूस करवाना चाहेंगे अपना, हम लोग वाइसलाइन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड से है। मैं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हूँ एंड वी आर द फर्स्ट एंड द ओनली सीसीटीवी एंड सर्विलेंस ओईएम इन जे.एंड.के। तो जे.एंड.के में एक वाहिद सीसीटीवी का ब्रांड है जो वाइसलाइन है। तो अब यहाँ पे जो इवेंट हो रखा है जीसीडीए ने ऑर्गेनाइज किया है, हम उसके मेन स्पॉन्सर है, द मेन स्पॉन्सर्स फॉर दिस वेरी इवेंट। तो अब रही बात आपके सवाल की, जो सीसीटीवी एंड सर्विलेंस रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ हैं वो आज के टाइम पे क्या क्या है जिससे हमारा डे टू डे लाइफस्टाइल सिक्योर और सेफ रहे। देखिए जी, हमारा एम जो है वो है सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस इंडस्ट्री में एक्सेल करना। वी एम टू बी द लीडर्स इन दिस इंडस्ट्री। तो बीइंग फर्स्ट एंड द ओनली ओईएम फ्रॉम आवर स्टेट, वी believe in bringing the latest technology solutions to the people to make them feel safe, because हम तभी खुश है जब हम सेफ है। तो इसलिए हमारे पास टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस, एडवांस सॉल्यूशंस हम लोग लेके आए हैं। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैमराज है जहाँ पे आज के टाइम पे ज़्यादा फोकस जो किया जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे किया जाता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पीपल ट्रैकिंग रहता है, फेस ट्रैकिंग रहता है, फेस सर्च रहता है, क्यू मैनेजमेंट डिटेक्शन रहता है, क्राउड डिटेक्शन रहता है, फायर डिटेक्शन रहते हैं और इंट्रूजन डिटेक्शन रहते हैं। इसके अलावा कई सारे ऐसे अनलिमिटेड फीचर्स हैं जो आज के टाइम पे एआई के हेल्प से हमें मिलते हैं। तो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो सीसीटीवी सर्विलेंस में एआई कभी पीछे नहीं है। तो हमारे पास इतने सारे फीचरिस्टिक कैमरास हैं जो हमारी सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस नीड को मीट करते हैं। तो हमारे लेटेस्ट अभी हमने इस इवेंट पे लॉन्च किए हैं, हमारा नया सीरीज़ है, प्रोडक्ट सीरीज़ इन्फिनिटी बाय वाइसलाइन। तो फर्स्ट टाइम हम ये सीरीज जो है लॉन्च कर रहे हैं। इसमें कैमराज में क्या है, यूजुअली हम लोग ऑडियो की बात करते हैं तो 2-वे ऑडियो सिस्टम, ऑडियो इंटरकॉम रहेगा कैमराज में। हम बात सुन भी सकते हैं और बात कर भी सकते हैं। कि आप शक्ल तो देख ही पाएंगे लेकिन आप ऑडियो बात भी सुन पाएंगे कि वो क्या बात कर रहे हैं। जी 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 बिल्कुल, पूरा क्रिस्प एंड क्लियर विद शार्प इमेजिंग एंड विद शार्प ऑडियो क्लिप्स यू कैन हियर एंड टॉक टू दी पर्सन जिनको आप मॉनिटर कर रहे हैं। उसके अलावा हम
डुअल लाइट टेक्नोलॉजी के साथ में कैमराज ला रहे हैं, जहां पे रात को ब्लैक एंड व्हाइट भी देख सकते हैं, फुल कलर भी देख सकते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस। और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा नया प्रोडक्ट लॉन्च है वो ये कैमरा है, इसको हम सुपर डार्क कैमरा बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एक ह्यूमन आई से रात के अंधेरे में देखना चाहेंगे, कुछ भी नहीं देख पाएंगे। आजकल फ़ोन के कैमराज में नाइट विजन टेक्नोलॉजी आती है, जिसके माध्यम से कुछ लेवल तक आप देख सकते हैं इमेजेस। बट ये एक यूनिक कैमरा है जिसमें कोई लाइट सोर्स भी नहीं रहेगा, कोई इंफ्रारेड सोर्स भी नहीं रहेगा, कोई फुल कलर लाइट भी नहीं रहेगा, फिर भी इसका इमेजिंग फुल कलर में रहेगा। लाइक वी आर विजुअलिंग द फीड्स इन डे टाइम। आपको लगेगा कि हम दिन देख रहे हैं इससे। आजकल वो कैमरे बहुत पसंद किए जाते हैं जिनमें एयर बेस्ड जो है वो टेक्नोलॉजी होती है। तो जिस प्रकार से आपने कहा कि अगर कोई आपके अराउंड घूम रहा है, घर के बाहर घूम रहा है या फिर कहीं पर भी जहाँ पे आपने कैमरा फिट किया हुआ है, तो अगर कोई ऐसी वैसी हरकत हो जाती है तो उसे क्या फेस टैग करके पूरी डिटेल जो है वो निकाली जा सकती है? बिल्कुल। जो हमारा एक तो पहले उस पर इंट्रूजन डिटेक्शन आएगा, एक बंदा इंट्रूड कर गया आपके स्पेसिफिक एरिया में, फिर उसको वो प्रॉपर्ली ट्रैक करता जाएगा, जहाँ से वो मूव होता है तो उसका मोशन वो ट्रैक करेगा। और एट द सेम टाइम आपको अलर्ट्स अंदर मॉनिटर भी मिलेंगे, आपके मोबाइल फ़ोन पे कहीं पे भी आप पूरी दुनिया में कहीं पे भी घूम रहे हैं आपको रियल टाइम अलर्ट्स मिलेंगे। तो उसके अलावा उसका इमेजिंग वगैरह स्टोर रहेगा डेटाबेस में, वो जब भी आप चाहें तो वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इंतजार किस बात का है, जल्द से जम्मू के कला केंद्र में आइए और यहाँ पर स्टॉल लगा हुआ है और 3 दिन ये स्टॉल रहने वाला है, तो जल्दी आइए और खरीदारी जो है वह जल्दी कीजिए। कैमरा पर्सन शमी थापर के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू। नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा आज उधमपुर के पंचैरी इलाके में एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अतिरिक्त महासचिव अजय सड़ोत्रा मुख्य रूप से उपस्थित रहे, जिन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और इस दौरान कई लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन भी थामा। सड़ोत्रा ने बताया कि सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों को सरकार 6 महीनों के भीतर भरने को प्रतिबद्ध है ताकि बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। सारा मकसद है लोगों की मुश्किल सुनी जाए और लोगों की थोड़ा बहुत कोई गुमराह अगर करा था तो बचाया जाए। और खासकर नौजवान ये दसिया जाए कि अगर कोई नौजवान ने भी रोज़गार से कोई सोची सकता वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और उमर अब्दुल्ला साहब की क्यादत ही सोची सकती है। और उस सिलसिले तुझे पता कि साड़ा वायदा है लोगों के कि जेड़े पोस्टां जिन्नियां भी खाली ने वो 6 महीने के अंदर सारियां भरियां जान ताकि नौजवानों को रोज़गार मिले। और ये इलाका जो बड़ा पसमानदा इलाका है, असी समझते हैं कि इतने टूरिज्म प्रमोट करने का बड़ा अच्छा प्रॉस्पेक्ट्स न। तो असी अपने मैनीफेस्टो भी आखे है कि जम्मू का टूरिज्म भी प्रमोट करना है। और मैं उम्मीद है कि उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार, मैं भी उनके कन्नै गुजारिश करूँ कि वो इतने टूरिज्म प्रमोट करन ताकि टूरिज्म कन्नै इत्थों की इकानमी जी है वो अगे बढ़े। और इकानमी क्रिसमस के उपलक्ष्य पर जम्मू के सभी गिरजाघरों की समितियों द्वारा संयुक्त रूप से जम्मू में आज भव्य रैली निकाली गई। इस रैली में क्रिश्चियन समुदाय के सैकड़ों लोग शामिल हुए, जिन्होंने धर्म के प्रति अपनी आस्था का परिचय दिया। रैली में भगवान यीशु मसीह और मदर मैरी की जीवनी को बेहद ही खूबसूरत ढंग से दर्शाया गया था। इसके माध्यम से हर किसी से भगवान यीशु मसीह द्वारा दिए गए आपसी भाईचारे के संदेश पर अमल करने का आह्वान किया गया। एक दूसरे से प्रेम और भाईचारा में रहें और एक दूसरे की भलाई का कारण बने। और हमारी प्रार्थना है पूरे भारत के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, जम्मू सिटी के लिए। हमेशा जम्मू सिटी के लोगों ने इवन बिजनेसमैन जो हैं, दुकानदार, उन्होंने हमेशा इस रैली का इंतज़ार भी किया है और पूरा कोऑपरेट किया है और रिफ्रेशमेंट भी देते रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिन सबके लिए बड़ी बरकत का कारण बनेंगे। और हम अपनी तरफ से क्रिसमस और नए साल की शुभकामनाएं एडवांस में देना चाहते हैं। प्रभु सबके साथ रहे, उसकी रहमत, कृपा, अनुग्रह सबके साथ रहे और आने वाला साल सबके लिए खुशियों और बरकतों का साल बन जाए। धन्यवाद। हम लोग प्रभु के नाम में आज निकले हुए हैं ताकि हम इस संदेश को फैलाएं कि हम एक ही परमेश्वर की औलाद है, बच्चे हैं और हम एक दूसरे को प्रेम करें और समाज में हम भाईचारा को कायम रखें और एक दूसरे के साथ हमारी मोहब्बत को कायम रखें। इसी संदेश के साथ हम चले हैं
और प्रभु हम सबको आशीष दे। जितने लोग यहाँ जुड़े हैं सबको खुदाबंद और भी बरकत दे, सक्षम दे, ताकि हम आज की यात्रा को, ये पीस प्रोसेशन को, क्रिसमस प्रोसेशन को। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिश्नाह पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर उनसे ड्रग्स व एक हथियार बरामद किया है। ये दोनों अपराधी बिश्नाह के रिंग रोड से एक पुख्ता सूचना के आधार पर पकड़े गए और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में इनकी गाड़ी की तलाशी के दौरान 265 ग्राम ड्रग्स व प्रतिबंधित हथियार बरामद किया गया। एसपी साउथ अजय शर्मा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि इन दोनों की पहचान जसविंदर सिंह और जरनैल सिंह के रूप में की गई है और ये दोनों भौर कैंप चट्ठा के रहने वाले हैं। इनमें से जसविंदर सिंह के खिलाफ पहले से ही जम्मू के विभिन्न थानों में 6 FIR दर्ज की गई हैं। उन्होंने बताया कि इन दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर पूछताछ की जा रही है। एक सिग्निफिकेंट रिकवरी इन प्रेजेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट उन्हें इंटरसेप्ट करती है और जब गाड़ी की तलाशी ली जाती है तो उसमें से लगभग 265 ग्राम हेरोइन नुमा सब्सटेंस रिकवर होता है और उसके साथ साथ एक प्रोहिबिटेड फायर आर्म जो कि आपके सामने है विद द कैलिबर ऑफ 9 mm, जो कि प्रोहिबिटेड फायर आर्म है, उसकी रिकवरी होती है। दौरान इन्वेस्टिगेशन हमें पता चलता है कि एक शख्स जिसका नाम जसविंदर सिंह उर्फ जिमी है, उसकी वल्दियत कुलबीर सिंह है और वो वार्ड नंबर 2 भोर कैंप का रहने वाला है और उसका साथी, उसका नाम जरनैल सिंह है, सन ऑफ हरपाल सिंह, RO वार्ड नंबर 2 और वो भी भोर कैंप चट्टा का रहने वाला है। जब हम इनकी ओर पूछताछ करते हैं तो पता चलता है कि जसविंदर सिंह के खिलाफ पहले भी 6 FIRs रजिस्टर्ड हैं डिफरेंट पुलिस स्टेशंस इन जम्मू। श्री आदम वल्लभ जैन क्लिनिक की ओर से जम्मू में आज कृत्रिम अंगों के वितरण के लिए एक शिविर लगाया गया। 3 दिवसीय इस शिविर में दिव्यांगों में कृत्रिम अंगों के अलावा व्हीलचेयर, ट्राइसाइकिल और हियरिंग एड्स का वितरण किया जा रहा है। आज पहले दिन 170 दिव्यांगों को सुविधा पहुंचाई गई। कैंप का उद्घाटन जम्मू ईस्ट के विधायक युद्धवीर सेठी ने किया और इस शिविर के आयोजन के लिए आयोजकों की पीठ थपथपाई। आज हमारे पास तकरीबन कोई 170 के करीब लोग पहुंचे, जिनके लिए हमने उनके टेस्ट किए और उनको जो है कृत्रिम अंग देने शुरू कर दिए और ये 3 दिन चलेगा। तो परसों तक ये हमें आशा है कि हमारे पास, जैसे मैंने उस दिन बताया था 235 लोग रजिस्टर्ड हुए थे, आज हमारे पास 432 लोग रजिस्टर्ड हो चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा पाएंगे और हम लोगों की सेवा कर पाएंगे। बेधड़क बेझिझक होकर आएँ और जिसको भी कोई ज़रूरत है हम ये सारी सेवा फ्री करते हैं। इसके लिए 1 पैसा भी उनका खर्चा नहीं है। वो हमारे पास आए, हम उनकी सेवा करने को तैयार बैठे हैं। राजौरी जिले के उपमंडल थन्ना मंडी में अधिकांश सरकारी कार्यालय किराए के भवनों में चल रहे हैं। जमीन उपलब्ध होने और फंड्स के आवंटन के बावजूद सरकारी कार्यालयों के निर्माण में अनावश्यक देरी हो रही है, जिससे राजकोष पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। थन्ना मंडी में कुल 26 सरकारी कार्यालय हैं, जिनमें से 17 किराए के भवनों में चल रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 16 कार्यालयों के लिए कुल 2,40,300 रुपये मासिक किराया दिया जा रहा है। 19 नवंबर 2019 को तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर राजौरी ने तहसील परिसर थाना मंडी के पुनर्निर्माण की आधारशिला रखी थी, लेकिन आधारशिला रखने के अलावा यहां कोई काम नहीं हुआ। सरकार के अपने कई भवनों की हालत बद से बदतर हो चुकी है, जिससे लोगों में रोष देखा जा रहा है। 83 में हमारी थन्ना मंडी में ये जो हमारी तहसील कम्प्लेक्स की बिल्डिंग है ये बनी थी और जितने भी दफातर थे वो सारे इसी के अंदर थे। एक हिसाब का एक मिनी सेक्रेटेरिएट था हमारा थन्ना मंडी के अंदर। बदकिस्मती से ये 2019-18 तक अच्छा काम चलता रहा, अच्छे सिस्टम रहा। अगर कोई भी दूर दराज से लोग, दूर इलाका है ये हमारा थन्ना मंडी का, मंगोटा, शाहदरा, देरा गली तक लंबा इलाका है, वहां से लोग आते थे और पैदल एक ही छत के नीचे सारे दफातर थे और अपना काम करके शाम को घर चले जाते थे। 2018 के बाद क्या हुआ कि ये बिल्डिंग जो है इसको अनसेफ किया गया और ये बिल्डिंग गिर गई। गिरने के बाद फिर क्या हुआ कि 2019 में
हमारे उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर साहब और उस वक्त के जो हमारे सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर थे, उन्होंने आके इसका फाउंडेशन स्टोन रखा। और बदकिस्मती ये है कि वो फाउंडेशन स्टोन आज तक वहीं का वहीं है। 17 दफ्तर हमारे जो हैं वो प्राइवेट बिल्डिंग्स जो हैं वो हायर करके रखे हुए हैं। मान लो कि 30 लाख महीने का किराया जो है वो प्राइवेट बिल्डिंग वालों को वो दे रहे हैं। लेकिन 19 के बाद आज 5 साल पूरे होने को हैं इसके, लेकिन हमारी जो तहसील कम्प्लेक्स है वहीं की वहीं, इसके अंदर कबूतर और कुत्ते और बिल्लियां। पुंछ जिले के दलहीरा इलाके में एक मोटरसाइकिल को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत हो गई, जिसकी पहचान कलाई निवासी मोहम्मद रशीद पुत्र शाहिद अहमद के रूप में की गई। इस हादसे को अंजाम देने के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिला अस्पताल पुंछ में सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद मृतक के शव को उसके परिजनों के हवाले कर दिया गया। इसके अलावा ये एक्सीडेंट जो है दलेरा में हुआ है। ये एक बड़ी गाड़ी थी, उसके साथ एक बाइक की टकराव हुआ। तो जब हमने यहाँ नौजवान को देखा तो वो डेड ही था, ब्रॉड डेड ही लाया गया था। उसमें कोई सांस नहीं ले रहा था या उसका हार्ट नहीं चल रहा था। हमने उसको रिससिटेशन करने की कोशिश की कि सर्वाइवल अगर हो जाए, सर्वाइव कर जाए, लेकिन चूँकि वो था ही डेड तो उसके साथ हमने फिर ECG वगैरह कराया कि हार्ट का स्टेटस देखने के लिए, तो वो फ्लैट लाइन थी। तो इंजरी की नौयत जो थी वो इस तरह लगता है कि शायद इस तरह की थी, इतनी सीवियर थी कि ये वहीं पे उसकी डेथ हो चुकी थी। तो चूँकि लाने में भी टाइम लगता है, हो सकता है अगर वहाँ पर कुछ सांसें होंगी भी तो अनवे ही भी हो सकती है। लेकिन जहाँ तक चोटों की बात करेंगे तो जो ज़ाहिरी तौर पर लग रहा है कि हेड इंजरी तो थी। हिंदी और संस्कृत के पदों को लेकर मौजूदा समय में उठे विवाद पर डिप्टी CM सुरेंद्र चौधरी का बयान आया है। डिप्टी CM ने हिंदी और संस्कृत के अलावा पंजाबी और जम्मू कश्मीर में बोली जाने वाली अन्य भाषाओं को भी पूरा सम्मान देने की बात कही है। जम्मू में आज IT एक्सपो का उद्घाटन करने के बाद पत्रकारों के सवालों के जवाब में सुरेंद्र चौधरी ने इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि इन भाषाओं के विशेषज्ञों को भी रोजगार मिलने का पूरा हक है और ये हक उन्हें इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि जम्मू कश्मीर अभी भी केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरी ओर डिप्टी CM ने गृह मंत्री अमित शाह के बयान और भाजपा द्वारा राहुल गांधी पर लगाए गए आरोपों पर भी अपना पक्ष रखा। देखिए, जम्मू कश्मीर में हम खुशनसीब हैं कि ये वो जम्मू कश्मीर है। आज हम रियासत नहीं कह सकते, बट जम्मू कश्मीर वो जम्मू कश्मीर है जहाँ हर बोली बोली जाती है। चाहे उर्दू देख लें, चाहे वो आप पहाड़ी देख लें, चाहे गोजरी देख लें, चाहे आप संस्कृत देख लें, चाहे हिंदी देख लें, चाहे पंजाबी देख लें। और जब हम बात करते हैं तो हम पर्टिकुलर एक दो भाषा को लेके बैठ जाते हैं, बट आप पंजाबी पे भी बात करिए। पंजाबी में भी जो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं उनके लिए जाती हैं, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे। हिंदी के लिए भी यहाँ होता है और संस्कृत के लिए भी होता है। लेकिन आप कहें कि एज ए होल, देखिए आपको भी समझना पड़ेगा कि ये सवाल कौन कौन सी पॉकेट्स हमें आइडेंटिफाई करने हैं। जैसे मैं हूँ, मैंने बचपन में संस्कृत पढ़ी हुई है, तो कई लोग हैं नहीं पढ़ी हुई। आज बच्चे ऑप्ट नहीं करते, लोग हिंदी ऑप्ट नहीं कर रहे। आज हमारे आपके घरों में भी बच्चे होंगे जो हिंदी नहीं पढ़ पा रहे, हिंदी में वो फेल होते हैं, इंग्लिश में पास हो जाते हैं। तो जबकि हिंदी हमारे लिए बड़ी आसान होती थी। तो लिहाजा हर भाषा, चाहे क्योंकि इस देश की यही खूबसूरती है कि हर भाषा की यहाँ इज्जत है। तो लिहाजा जहाँ तक संस्कृत का ताल्लुक है, हिंदी का ताल्लुक है, पंजाबी का ताल्लुक है, पहाड़ियों का ताल्लुक है, गोजरी का ताल्लुक है, और भी जो लैंग्वेज यहाँ जम्मू कश्मीर में बोली जाती हैं उनको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए और वहाँ उनको पढ़ाया जाना चाहिए और उसकी जो बच्चे जो पढ़ते हैं उनको रोजगार मिलना चाहिए। आज हमेशा हमने ये सवाल रखा है। तो लिहाजा जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, आपको पता 2 महीने हुए हमें हुए, और हमें जो विरासत में मिला है, एक बड़ी कमज़ोर जम्मू कश्मीर मिला है जो स्टेट नहीं है, एक यूटी है, जहां पुलिस हमारे हाथ में नहीं है, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। तो इसलिए आपको भी हमारे साथ ये चीज़ें समझनी, क्योंकि आप नौजवान हैं, आप इस जम्मू कश्मीर के भविष्य हैं, देश के भविष्य हैं। डिमांड की है वो कांग्रेस से पूछिए। जहां तक ताल्लुक है जो कल हुआ कि जहां तक राहुल गांधी जी के का सवाल है, जहां उन पर कहा गया कि उन्होंने कोई ऐसा किया है, तो राहुल जी के लिए हम नहीं मानते कि राहुल जी जिस आदत जो उनकी आदतें हैं और जिस तरीके का उनका नेचर है, जिस तरीके का उनका स्वभाव है, राहुल जी ऐसा नहीं कर सकते। तो लिहाजा हमें यही है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हिंदुस्तान का आइन बनाया है
और हिंदुस्तान का अगर हमारा जो भी हम पूजा करते हैं, किसी भी भगवान को जो मानते हैं, जिस धर्म से भी मानते हैं, जो हमारा रिलीजियस ग्रंथ है वो पहले नंबर पर है। उसके बाद हिंदुस्तान के लोगों के लिए अगर कोई ग्रंथ है तो वो हिंदुस्तान का आइन है, जिस आइन ने हमें आज़ादी दी, जिस आइन ने आज आप यहाँ खड़े हैं ये पकड़ के अपने माइक और मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ, तो वही आइन है। तो लिहाजा आइन हमेशा हमारा सिक्योर रहना चाहिए और आइन हमेशा हमारा मजबूत रहना चाहिए और आइन पे कभी कोई बात नहीं आनी चाहिए, ना आइन पे आनी चाहिए और ना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब के प्राण आए। यूथ कांग्रेस की जम्मू कश्मीर इकाई ने अपने यंग इंडिया के बोल प्रोग्राम को जम्मू कश्मीर में लॉन्च कर दिया है। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष काश भारत ने जम्मू में आज यंग इंडिया के बोल प्रोग्राम के पोस्टर का विमोचन करते हुए इसके बारे में जानकारी दी। क्या मकसद है यंग इंडिया के बोल प्रोग्राम का, आइए आपको बताते हैं। हम यंग इंडिया के बोल जो है उसको लॉन्च करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जैसा कि आप सब साथी जानते हैं कि भारत एक इस समय ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहाँ युवा ही हैं जो बदलाव ला सकते हैं, और युवा जो बदलाव ला सकते हैं उसके लिए हम एक उनको माध्यम दे रहे हैं कि वो अपनी आवाज़ को बुलंद करें। और आवाज़ बुलंद करने के लिए जैसे आज यहाँ हमारे जम्मू कश्मीर या पूरे देश में आप देखते हैं कि बेरोज़गारी जो है बढ़ चढ़कर है, जिस तरह से नशा बढ़ता जा रहा है, उसके खिलाफ जो है आवाज़ उठाने के लिए हम आह्वान करते हैं युवाओं से कि आप बढ़ चढ़कर जो है इस यंग इंडिया के बोल में हिस्सा बने, ताकि जो है देश में अपनी आवाज़ को बुलंद किया जा सके। उसके लिए हम जम्मू कश्मीर के सब लोगों से आह्वान कर रहे हैं, जितने भी युवा हैं वो यंग इंडिया के बोल में रजिस्टर करें। उसमें उन्हें 2-3 मौके मिलेंगे। सबसे पहले जो है उनको 60 सेकंड की एक वीडियो बनानी है, जिस वीडियो के माध्यम से उनका हम चयन कर पाएंगे। उसके बाद जो है खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल रुकेंगे थोड़े से ब्रेक के लिए।